गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का क्लास 4 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश, जिसका हम लोग पहला अपठित गद्यांश अनुशासन पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे दूसरा देखते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें मोर बड़ा ही आकर्षक और सुंदर पक्षी है। हमारे देश में आप लोग को मालूम है कि बहुत सारे या अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं ना, और इनमें से मोर क्या ही बहुत ही सुंदर दिखने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला सुंदर पक्षी है। इसका शरीर गहरे नीले रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे नीले, डार्क नीला है ना इसका शरीर होता है, और इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। मोर के लंबे लंबे पंखों पर चांद जैसी आकृति बनी होती है। यहाँ पे दिखाया गया है चांद जैसी आकृति, ये दिखाई दे रहा है सबको। इसको हम लोग चांद जैसी आकृति बोलते हैं ना, जो मोर में बनी हुई होती है, और जिसका रंग जामुनी नीला और हरा होता है, उस आकृति का रंग। लंबे और भारी पंख होने के कारण मोर अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। मोर के जो पंख होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, जिससे बहुत ऊपर तक या बहुत ऊंचाई तक मोर नहीं उड़ पाता है। और मोरनी के पंख क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, है ना। मोरनी के पंख बहुत छोटे होते हैं। और मोर अक्सर बाग बगीचों में या खेतों में और वनों में पाए जाते हैं। अक्सर देखोगे कि बाग बगीचों में मोर दिखाई देते हैं, है ना। और जब आकाश में बादल घिर आते हैं, मतलब काले बादल घिर आते हैं, तो क्या होता है? मोर प्रसन्न होकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। ये तो सबको मालूम है ना बच्चों। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है ना, तो इसे आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, मोर के पंखों की क्या विशेषता है? इसमें विशेषता क्या है? विशेष चीज मोर में क्या है कि इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं और लंबे होते हैं, और उन पर चांद जैसी आकृति बनी हुई होती है। सिर्फ इतना ही एक लाइन में लिखना है। दूसरा है, मोर अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं उड़ पाता है? क्यों नहीं उड़ पाता है? क्योंकि उसके पंख क्या होते हैं? भारी होते हैं। लंबे और भारी पंख होने के कारण अधिक ऊंचाई तक मोर नहीं उड़ पाता है। मोर प्रायः कहाँ दिखाई देते हैं? मोर प्रायः बाग बगीचों, खेतों और वनों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, आकाश में बादल छा जाने पर मोर क्या करता है? क्या करता है? मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है ना, प्रसन्न होता है और पंख फैलाकर नाचने लगता है। नेक्स्ट है, बादल और आकाश शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। बादल का पर्यायवाची घटा मेघ, और आकाश का नभ गगन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।